और वो तू एक है, एक ही चीज साथ में दो दिन का मेरा एक भलाई जी और एक बुराई बदले जी जा और लोगों आखिर नुआत सिकंदर महान दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जी अपने घर से निकला था विश्व विजेता बनने के लिए जी और लोगों सबकी जीत लिया जी हाँ मरण लगा हाँ यूं कहा पूरे देश पूरे विश्व के धनुर्धारी ताकतवर लोग जी सारे बुलाकर चौकर खड़े कर लिए जी जी सारी दुनिया के वैद्य और डॉक्टर सारे खड़े कर लिए जी हाँ सारी दुनिया की दौलत लूट की लाया था सारी गिरवादी महल से लेकर के शमशान तक क्यों अरे मेरे हाथ नीचे क्यों लटका दियो किस लिए इसलिए कि दुनिया नहीं समझे यो सिकंदर जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी जी हाँ यार धनुर्धारी कोई काम नहीं आए ताकतवर कोई काम नहीं आए जी जी ये वैद्य और डॉक्टर कोई काम नहीं आया और दौलत कोई काम नहीं आए कोई काम नहीं अरे जागा वो जागा जाना पड़ेगा और लोगों क्या खतरा है राबरी तू क्या खतरा है कीमत तो शर्म कर ले कुछ तो अरे पशु पक्षी होते वो भी अपना और पराया समझते हैं अरे क्या कह दिया नंबर 2 में बच्चे ने
हाँ बेटा, इससे माँ मेरे लिए क्या हो? हाँ माँ आपके लिए क्या हो? हमारे पंडित जी दादा मांगे रामी ने क्या प्रमाण दे दिया? तू के अनुमति सूझे हो नुका होगा पंडित जी मांगे राम जिनका इन बातों में भी पेटा नहीं भरा तो नु सोच लियो मेडिकल में तो मरीज उठ जाएगा मरेगा तो की बात में क्या बताएगा बस थोड़ी सी देर में ये भाई और दीदी रतन कौर हाँ फिर ठीक ये आपकी विद्या है।
ब्राह्मणों ने इसे जन्म दिया है संगीत को। इन 82 लोगों ने, उस्ताद लोगों ने इसको पाल परास की बड़ा कर दिया। हम लोग जो भी पीटा दादा हम लिखे मेरा गान है, ये तो आपकी भी है, लेकिन यूं है मेरे पिताजी कहा करते दादा मैं तो 60 के लगभग जा रहा हूँ, कमरे रहूँ। यो तो लिखिया ऐसा है 90 साल का भी खड़ा हो जाना, उसने भी नचाया भी कोई बने। और दादा नु कहे नाच है, मगर दादा मेरा दिन नाच है, मैं तो दिन नाचूं। स्वाद में नाचा था सर। क्या कह दिया 2 नंबर में? हाँ भाई कभी आ जा। हाँ कुदरती कुदरती तो क्या करूँगा मैं? क्या कर देगा मेरे भाई? मैंने न्यू मत पूछिए मैं कौन सी पछिया मेरी शर्त से मैंने न्यू नहीं पूछेगी मैं कौन सी बखत आओगा जी पापा बता दूंगा। अच्छा अपने खातिर क्या कर दूंगा? क्या कर देगा?
हड्डी भर दूंगा ये मोर असर भी की कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद अवश्य ले, आप जाए। और पप्पू जी हमारे डॉक्टर साहब वासुदेव जी, हाँ चुपड़ी और दो। हाँ जी हाँ जी। ये समस्त गांव की तरफ से डॉक्टर ओम प्रकाश जी बाबू मुकेश काकोड़ा का स्वागत करेंगे। एक पुस्तक भी दादाजी पुस्तक भेंट करो। बहुत बढ़िया। लेखक हैं जिनको जो पुरस्कार दिया गया उसका नाम है दयाचंद मायना के नाम से पुरस्कार दिया। आपको जरूर भेजें। कोई नहीं। और इसीलिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे गुरु सुखी राम के नाम से अवार्ड शुरू किया जाए। आपके माध्यम से सरकार के कानों तक बात पहुंचनी चाहिए।
परम श्रद्धेय इस गद्दीसीन हैं और जितने समाधि स्थल हैं उन सबको सर्वप्रथम मैं मुकेश गांव बापुड़ा से उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। और के लड़के हैं, आपके पास इतना बढ़िया संगीत है और हमारा इलाका पंडित लक्ष्मीचंद जी को और मांगेराम जी को सुनने वाला है। और ये हमारी एक खुशकिस्मती भी है। अब भाई हमने उनके 36 बिरादरी की उनके जो गाए हुए थे उन पर हमारा अमल भी कर रहे हैं और हम उन बातों को सुनते भी हैं, चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे बुजुर्ग हो। तो माशे जी ने हमारी बात स्वीकार करी। आज 3 सांग पंडित लक्ष्मीचंद और मांगेराम जी के मास्टर जी ने अपनी मंडली को तैयार करवा दिए। दोस्तों, पूरी उम्र गुजर जा है अपनी ही जिस प्रणाली का सांगी होता है ना उस प्रणाली में ही निपुण होने में, ये इसलिए मैं आपको सबसे बड़ा मानता हूँ मास्टर जी। अपनी लीग छोड़ के कोई दूसरी चाल के दिखाओ। आदरणीय बुजुर्गों, हमारा यो एक ताली बजा के स्वागत करें भाई। राजेश तूफान का स्वागत गांव की तरफ से। और हनुमान जी, हनुमान हलवाई मंच पे आ गए भाई। हनुमान हलवाई का स्वागत हनुमान जी करेंगे बेटा, आपका तो नहीं है। और पहले हनुमान जी का स्वागत कर दो। पहले आप हनुमान जी का कर दो स्वागत, पहले फिर साथ रहेंगे तो घर का कमेटी में शामिल है। ना कोई बात नहीं। तो आइए भाई दीपक मवाना, उसके बाद भाई विक्की, गांव बस्ती विक्की का सम्मान गांव बस्ती की तरफ से। आइए हमारे खास साहब बहुत अच्छे, आइए हमारे काले खान साहब ढोलक वादक उमरा से जिला, जो हमारे कई पीढ़ी का जो साथ है और ये साथ बना रहे इसी प्रकार से। आइए छोड़ा दिए भाई। नकारा वादक कन्हो जिला हिसार, हास्य कलाकार भाई धूड़े पेगा गांव से जिला जींद से, जो मुख्यमंत्री जी से सम्मानित है अपने हास्य कला में। या सेना गांव में आने तो हम उनका स्वागत नहीं आ गए। राम सिंह चौहान को भी लोई दे के उनका मान सम्मान के ये अंग वस्त्र देकर के सम्मान कर रहे जी। वो आपके जो यहाँ का जो कार्यक्रम आपको 24 घंटे के बाद में ये रागनियाँ YouTube पर मिलेंगे आपको। हमारे शर्मा जी आए, बस आप जाओ उधर जाओ, होगा दो तो करवाओ जी। हाँ, खेड़ी तलवाड़ा इनका गांव है। नौताना गांव में इन्होंने पढ़ाई करी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद रखिए महाराज। शाबाश। मेरे मेहमानों, एक कुर्सी दे दो। दिखता है, याद करता है दुर्गा मैया ने 5 वीर दिए थे, उन वीरों को याद करता है। क्या बात है भाई साहब, आप समझदार आदमी, बच्चों को तो रोक भी लिया आपने। बताओ कि मेरी सुन लो कि अपनी सुन लो, कि काम का टाइम हो गया तो फिर जाओ, मैं भी चले जाऊँ। 12 साल की तपस्या में विक्रम को
दुर्गा मैया ने दिया था। अरे वीरो, जी महाराज। हाजिर हो। हाजिर है महाराज। अरे वीरो, ये क्या बना है? ये महाराज ये तमोल नगरी है। ये तपोल नगरी है। जी हाँ, सुनिए। यहाँ के राजा सामदाम है और ये उन्हीं की नगरी है। हाँ। और ये किला है महाराज। यहाँ पे 12 साल पहले एक दानव ने हमला बोल दिया था महाराज। एक दानव ने हमला बोला। जी, पूछो। उसने पूरे तमोल नगरी में हाहाकार मचा दी थी महाराज। फिर क्या हुआ? और हाहाकार मचाने के बाद सामधाम राजा से उसकी संधि हुई। राजा ने उससे संधि कर ली। जी हाँ, हाथी। उन्होंने संधि की कि रोजाना एक आदमी और 1.25 मन कढ़ाई आपकी भेंट में पहुंचाई जाएगी। फिर क्या हुआ? और दानव बहुत तेज था महाराज, वो कभी राजा संधि ना तोड़ दे और वो उसकी लड़की के पेट में सर्प बन के रहने लग गया उसे महाराज। कैद कर लिया इस किले में। जी हाँ, ये लड़की सो रही, इसका नाम रतन कौर है। इसका नाम रतन कौर है। इस सर्प को मारने का तरीका क्या है? इसको मारने का तरीका है महाराज, हाँ। जैसे ही रात के 12 बजेंगे अच्छा। ये मुख्य द्वार से बाहर निकलेगा ठीक है। और जैसे ही मुंडी बाहर निकले आप इसका वध कर देना। पूरा निकल गया तो आपके काबू में नहीं आएगा। और आप तो 15 विद्या निधान हो महाराज, आपको तो सब कुछ आता है। आप दीपक राग गाइए और महल में चांदना हो जाएगा और जैसे ही चांदना हो आपको सब कुछ नजर आने लग जाएगा महाराज। शर्त भी है। शर्त है महाराज क्या? कि जो भी इस लड़की की बीमारी काटेगा उसको आधा राजपाट और लड़की का डोला। ठीक है, सही प्रस्थान कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। लोगों वीरों ने सब कुछ बता दिया कि राजन, ये रतन कौर है, वो राक्षस इसके पेट में शरब बन करके रहता है। भेंट में एक आदमी रोजाना आता है और रात्रि के 12 बजे निकल करके इसके पेट से उस आदमी का भक्षण करके फिर शरब बन करके पेट में घुस जाता है। 12 बजे निकलता है, मुंडी बाहर निकलते ही, फन बाहर निकलते ही, अगर मार दिया तो मार दिया, फिर पसमनिया होगा। राजा जागृत बैठ जाते हैं, जागू बैठ जाते हैं। रात अर्धरात्रि होती है, लड़की की खौड़ में हलचल होती है और वो शरब जो ही फन बाहर निकलता है, तलवार निकाल करके मुंडी 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 छेटो की खींच करके शरब को, मुंडी ये तंग कर रही थी कई दिन हुए, खींच करके शरब को एक कुर्सी पड़ी है, अपनी ढाल के नीचे देके कुर्सी पे बैठ जाता है। कुछ देर में इस लड़की को होश आता है और मेहमानों, राजकुमार बेहोश हो जाता है, यानी कि जो कहीं सोन का ढोंग कर लेता है। सुनिए, लड़की उठती है और क्या बात होती है? मुझे चल के देखना चाहिए कि कौन आ गई, या ब्रह्मा जी आ गई, या फिर विष्णु जी आ गई, या शंकर जी आ गई, या फिर स्वयं इंद्र भगवान आ गई। मुझे चल के देखना चाहिए। ओहो, ये पैरों के निशान है, लगता है यहाँ कोई ना कोई आया है। हाय मेरी माई हो या सती वाला अंधेरा। ओ सुख सो। हाय मेरी माँ बटे हूँ। हाय मेरा बापू। ये बापू का केक रही दूर है। ओ बटे हूँ। ओ परदेसी। ओ सुख सो। ओ देख बुलबुले का नहीं आ गया। ये भगवान, क्यों तो बोलता ही कोई। बच्चा भी मेरी हो सोने वाले
क्या बात है राजू खान साहब, कोई नहीं है आपके जैसा। क्या बात है शिव शरण, हेलो रतन कौर
रफी साहब का गाना है, एक रफी साहब का गाना है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे जब कभी सुनोगे गीत में। हाँ तुम मुझे क्या बात है राजू भाई साहब। जी पतिदेव। हाँ तू क्या कह रही थी? इंद्र से कि विष्णु से? हाँ मैं पूछ रही थी तने के है तू पूछ लूं के पूछेगा? तू कौन सा है? मैं नहीं दे रहा हूँ। इंद्र रानी प्रमाणी का कसम तेरा मेरी माँ ये किधर है? समझी नहीं ना
बापू आज किले से बाहर क्यों करे तू? बापू मेरा रोग कट गया। कट गई तेरी बीमारी? कट गई। हाँ बेटी, हाँ ये था ये बीमारी में? के मेरा बापू मैंने तुमने सुनी थी कोई सांप था। सांप था? हाँ कितना बड़ा था बेटी? था बापू 1 बिलांड का तो कम से कम। सारे अनबिलाट का बना दे, अनबिलाट का लाठियां का होगा ना मैंने तो 1 बिलांड का ही बताया था। किस रंग था बेटी? और मैंने नहीं बेरा जब वो निकले ना मेरी तो आंख मिच गई थी। ठीक रागी बेटी जी, वो लिख रहा था तेरी आंख मिच गई। क्यों? अभी तो पटिए पुटी रह ले। अरे बापू किसने काटी बीमारी बेटी? तेरे जमाई ने, तेरे पटेऊ ने। वाह, चल मिला दूं। पतिदेव मैंने कहा महाराज को प्रणाम। हो, ये मेरे पिताजी हैं। ये तो बड़ी धन्य की बात हो गई। किले के अंदर ना जाने कितने इंसान मारे गए हैं और उनकी लाश बाहर भगाई गई है। आज से पहले कोई ऐसा जवान नहीं आया था जो हमारी बेटी की बीमारी को काटे। हमारे भी कुछ शर्तें हैं। कहो। जो हमारी बेटी रतन कौर की बीमारी काटे हैं, हाँ हाँ। आधा राजपाट और हमारी बेटी रतन कौर का डोरा तेरे लिए तैयार है। कितनों से कटवाई है? मेरे मेहमानों, एक महल अलग से दे देते हैं। राजकुमार सुने, फालतू बात नहीं। राजकुमार रतन कौर के साथ उस महल में रहने लग जाती। सोचता है रे राजकुमार विक्रम, लोगों आज से लगभग की बात कोई लगभग का गोली गुंजाइश कोई सही, आज से सही नेट 2079 वर्ष पहले महाराज विक्रम का राज था। जिस दिन गद्दी पर बैठे थे उस दिन विक्रमी संमत चलाया था, सन 2022 और विक्रमी संमत 2079 अब चल रहा है। जिस दिन राजगद्दी पर बैठे थे, राज तिलक हुआ था, उस दिन ही विक्रम महाराज ने विक्रमी संमत चलाया था। वो विक्रम सोचता है कि तूने हंसों से उसकी हंसनी छुड़वाने का वादा किया था। और लोगों की बात और भी है, देह सहित इस आर्यवर्त भूमि का हमारे पहले तो बहुत बुजुर्गों ने जाकर के देवताओं की सहायता की और दानवों से युद्ध किया, लेकिन देह सहित ये लास्ट आदमी था। इसके बाद कोई प्राणी इस 2079 वर्ष में कोई प्राणी सौदेही स्वर्ग में नहीं गया। यही आदमी था जो देह सहित इंद्र के अखाड़े में पहुंच गया था। सोचता है तू रंग रलिया मनाने के लिए नहीं आया, हंसों की हंसनी सुनवाने के लिए आया है। विक्रम, अरे इस राजकुमारी के प्रेम में फंस कर के बहुत बुरा होगा। तूने वादा किया है, तेरा वचन टूट जाएगा। जी पतिदेव, मैं पतिदेव को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम देवी। आज हम तुम्हारा शहर घूमना चाहते हैं। शहर? हाँ। घूमना चाहते हो? जी। मेरी माँ, ये भी 2 दिन ही तो ऐसे तेरे मेरे कने आए और इतनी जल्दी तेरा पेटा भी भर गया मेरे पे। नहीं देवी, हम तेरे शहर में घूमने जा रहे हैं। और देवी सुनिए, यह कुछ नहीं, हम घूम करके शाम को वापिस आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी आ जाना, पर एक दिशा में मत जाना। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा में। खासा अच्छी तरह जानते हो। दक्षिण दिशा में मत जाना। देवी जी ठीक है, जैसा आप कहती हो। ठीक है, और जल्दी आ जाइए। 3 दिशा में घूमाइए, चौथी में नहीं जाना। ऑपरेशन वाला का तंबू लग गया है। और जल्दी आ जाइए, मैं ना तेरे खातिर ताता पानी करके रखूंगी, तने आते ही नवाऊंगी। ठीक है। और मेरे खातिर ना हाँ। वो लेके आइए, वो जो बिल्कुल रस में भरी हुए से जलेबी। हाँ ठीक है, भाई आ गया है कहीं आकर आप नहीं करने से तो बूंदी खाऊंगी मैं, वो मंगलवार वाली। तो मंगलवार घोड़िया तो बुधवार है। जलेबी तो हनुमान बाहर निकल करके राजकुमार सोचता है कि राजकुमारी ने ये कहा है कि दक्षिण दिशा में मत जाना। अरे विक्रम, वो दक्षिण दिशा ही तो घूमने की है। हम गृहस्थी लोग, हमारा बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, हम उसे एक हिदायत देते हैं, बेटा रास्ते रास्ते जाइए। लेकिन संतों ने एक अलग रास्ता बताया है। संतों की वाणी कुछ अलग है कि रास्ते रास्ते सुनिए, बड़ा ख्याल रखा है बूढ़ा भी, वो पढ़ेगी। मैं 3 बार पढ़ूंगा, मेरे तक बड़ी सुंदर एक महल है। और उसके चारों तरफ देखा, एक छोटा सा दरवाजा, वो भी बंद है, ना कोई झांकी, ना कोई झल्ला, ना कोई रोशनदान। इतनी ऊंचाई है
के नजदीक खड़ा होकर नू देखने लगा छत को दिखी जब छत दिखी और जब छत दिखी कि वो और भी दिखा एक इतनी सुंदर लड़की उस पे खड़ी है और लो सुबह का समय है केस सुखा रही है अपने इतने लंबे केस सुखान खातिर आगे थे हमारे पीछे गैर का बदन डग्गा वाला में इतने लंबे बाल और पीछे से नू करके नू झटका मारा आगे तो बड़ा तो बदन डग गया ए भगवान अरे यो से या हवा तो ठीक उठे यो थी तो थी दक्षिण दिशा में यो मामला था ओरे ओरे ही तो काटे रे आवाज जगाता है देवी मैं कहा देवी ये भाई कमाल है सारे तक जेले की ख्वाहिश क्या होती है माँ बाप लोगों सुनिए जब बालक होते ना छोटा उसकी एक समझ आई थी सुनिए खासा काम की बात करिए छोटा बालक हो ना उन्होंने सोचा करे मेरे बापू जैसा दुनिया में कोई नहीं बापू जैसा कोई नहीं छोटे बालक नहीं यो समझ लो मेरे बापू जैसा कोई नहीं पर थोड़ा सियाना हो गया गाँव में जाने लग गया बाल का तो छेड़ करने लग गया फिर उसी के सोचे फिर कोई चाहे अंडी बाल उससे छेड़ कर हो उसका बापू चाहे गैंग सीट हो फिर वो बाल के कहेगा मेरे पापा ने कहूँगा फिर उसकी सोच के हो गया है दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी तेरा पापा है मास्टरी आप भी सुनी हो तुम थोड़ी बहुत पढ़ मेरी बात आप पढ़ लिखी आदमी में तो एक अनाड़ी आदमी है उसके बाद बच्चा और बड़ा हो गया फिर ओके समझा लग गया है थोड़ा समझदार होती मेरे बापू ने मेरे से बात की सलाह लेनी चाहिए बापू ने की समझदारी देखो उसकी सोच फिर और बड़ा हो गया जिससे मुझे सलाह लेनी चाहिए थी जिंदगी के जिससे मुझे उसके जो उसने जिंदगी में दुनिया में देखा वो चीजें उससे मुझे पूछनी चाहिए थी जब यो समझ आई जब तक बापू को नहीं बचा गया जब तक बापू गया
हर शिशु की इच्छा क्या होती है? अरे धन दबोरी मेरे खा जाते, अरे जरा मेरे फल दे मैं आ जाते, जो तेरे फल दे मैं आ जाते, वो दादा लक्ष्मी सद बड़े बजाते, जान मार दी तेरे पत्ता बोल सोना, अरे मैं बोलो हेलो, मैंने कहा चल चल चल, आगे खड्डा है, ठोकर लगेगी, तुम्हारी बैठी सी बाहर आ जाएगी और तुम्हारा मुंह ऐसे हो जाएगा जैसे कोई पैसे डालने का गैया। तू भी इसके मानी है? अच्छा, इतना बड़ा गल्ला और तेरी ठंडी खाती रह के क्या देख रहे हो? क्या आज से पहले आपने लड़की नहीं देखी? तुझे पता नहीं तू कहाँ आ गया है? तेरे जैसे पता ना कितने को मैंने मरवाया है, मैं से नीचे से देख जाकर। अरे तेरे बोलने का ही कोई मेरा क्या नहीं बोलने का पता? कौन है तू? अरे ना क्या आग्रह है? अरे और ये कहो तने? अरे क्या आग्रह पूरे गांव के बालकों ने भतीजा ने छोटे बालक ये तू कैसे है? मैं तो खड़े गांव का बटी हूँ। ओहो बटेऊ, किसका बटेऊ? और बटी ना ओ कह के बोल दिया। ओ तन्ने तेरे ओ किसी लाली समान दिखाओ किससे तेरे? आप फेर के देख लेगी तो लटक रही होएगी। बढ़िया। तेरी मेरी बात सुन ले। वो आका देखे बटे वो मुँह रखे वो ठोकरी लागे यो पाबड़ के इस खंडेरा वे परी मेहमान से रखा वो इतना सुथरा नहीं दिखता, मारू जाने छैल पर के दुनिया में कोई प्याम नहीं आना, मारू मुझे पर के सपने से पीछा कमरे में मारू ले बाहर के चल जा पकड़ के रुकी जे आजा मेरे आज तो आजा महल तले के, आज तो आजा महल तले के, फिर मत ना साहब इंद्रपाल सिंह जी 200 रुपये से हमारा सम्मान करते धन्यवाद। मेरे भाई वेद तिवारी साहब वो भी 200 रुपये से हमारा सम्मान करते धन्यवाद। नंबर 2 में क्या कह दिया? और बागों से श्री राम साहब वो भी हमारा 100 रुपये और हमारे लिए सम्मान करते और साहब लोग भी हमारा सम्मान क्या सब करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 2 में क्या कह दिया? खुल जा
मैं कूद दरिया से भटक दे आप भूल जा तुलसी जी मैं कूद दरिया से सैन बोल लगा कमरे में ओ भटक देख आंख खुल जा क्या नाचे हुए ओ नाचे हुए मेरे कमरे में मनो चमक दे आँख खुल जा नाचे हुए मेरे कमरे में चमक दे आँख खुल जा बिन सिंगा के डोर बट्यू अरे बिन सिंगा के डोर बट्यू ए नाथ गला मतना पड़े सब अंधेरा पड़ी में मानस ना भाले और बाबा इस भले मानस नहीं होनी मेरा तू किस बजा से मैं क्या चीज हूँ क्या बताऊँ तेरे जैसों का मैंने बहुत बुरा हाल किया है ये कर दे दूर को दरवाजे पे जाके देख मेरा भी कर देना एक बार दरवाजे पे जाके देख क्योंकि तेरा मेरा भी कर देना दूर की बात कर दे नजदीक की कोशिश ना कर अरे यही नो कराना तो कर भी जाएगी फिर और दरवाजे पे दरवाजे पे सूली गडरी पसूरी गली एक तोड़ा करूं बतेवाने बैठ की तरिया तो लड़ करके मन मोया करूं बतेवाने बैठ की तरिया तो लड़ रिक्शे में तो नौकर रखूं जोड़ा करूं बतेवाने तेरे कसे बना करके मथोड़ा करूं बतेवाने तेरे कसे बना करके कल में तो बड़े लोहे का वो चल बता ठंडे और बड़ी मेहमान से बापोड़ा से दादाजी 100 रुपए से दादाजी को सम्मान करते धन्यवाद और 50 रुपए से हमारे भाई साहब इन्हीं 50 रुपए का हमारा सम्मान करते धन्यवाद भले मानस हाँ। तुझे ये पता नहीं है मैं क्या चीज हूँ मैं ऐसी बला हूँ हाँ। ऐसी नागिन हूँ हाँ। एक बार धस लेती हूँ हाँ 4 फुट पुर्जा ठीक कर देती हूँ मैं और तू मन में जानो मैं क्या हूँ मैं क्या हूँ तू क्या है तू कैसे होगा मैं क्या हूँ हाँ जब सुनोगे ना तुम्हारी नीली आंखें हो जाएंगी तू के है भाई या के है तू के है भाई क्या हूँ सुन ले भाई शाबाश ओ पतले मुखी नागन सुमति पतला मुंह की नागन सुमत छेड़े मेरे पिटारे ने 4 घड़ी का अरसा हो लिया ना समझा मैं इशारे ने 4 घड़ी का अरसा हो लिया लक्ष्मी चंद बसोदी पूछा तुझे गुरु भवन में मांगे राम बावड़ा हो क्या देख के मेरे छुआ किससे तभी मन किससे तभी प्रेम करना किससे तभी प्रेम करना जो पड़ जाते स्वाद पड़ गए अंधेरा और कहीं में मानस हमारे सरपंच साहब बुढ़ा से बलवंत सिंह जी सरपंच साहब 200 रुपए से और हमारा सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद क्या कहा तूने पतली मुखी नागल हमारे पहलवान साहब चिरावास से ये सापी 50 चौधरी साहब जोगेंद्र जी पहलवान साहब 200 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद पतली मुखी नागल सू मैं पतली मुंह की नागिन सू मत छेड़े मेरे पिटारे ने 4 घड़ी का अरसा हो लिया
लक्ष्मी चंद बसोती पहुंचे पूजन गुरुद्वारे ने बाड़ा होगा देख के मेरे चुबारे में मैंने किसी से भी प्रेम करे और मैंने किससे कभी प्रेम करा ना यो मर गया देश बाहर पड़ के सच्ची बात कोई नहीं मानस रखेंगे रोक के बाद देवी मैं देख लिया मैं तुमसे वादा करता हूँ जहाँ से तुम्हारे राजा की लड़की का रोग कटे इससे तेरा रोग कटू तेरी बीमारी मेरी बीमारी मेरा रोग और तू इसका कोई बीमारी नहीं भाई, इसका तो सीधी रात दादरी कटवा लिया इसकी तो। अच्छा मेरी बीमारी काटना लोग किसने जावना सर जी देख लेना हाँ बच्चे की जावड़ी ठीक है जाओ ठीक है लोग चल देता है वादा करके कि कल मेहरबानों हार आशा थका सा अपने रतन को के महल में पहुंचता है रतन कौर जी पतिदेव, मैं पतिदेव को प्रणाम करती हूँ। से प्रणाम हे मेरी माँ, इतना पसीना आज तक नहीं आया तेरे, आज क्यों कर आ गया? रतन कौर हाँ तुम्हारे शहर के दक्षिण दिशा में महल किसका है? हे मेरी माँ, नाटी थी नौड़े पहुंच लिया। मैंने मना करी थी नौड़े जान खातिर। मैंने सबसे पहले तुझसे पूछा है कौन है वो? बस कोई बात नहीं दिख रहा से मैंने ढंगी क्या दिख रहा वो खांडेराव परी का महल है। खंडेराव परी ये नथुर राय राजपूत की लड़की है। राय जी राजपूत की लड़की। हाँ, ये राय क्या होता है? दो जाति होती लोग, एक होती सूत, बड़ा होगा ना सूत, सूत जाति जिसके घर में कर्ण का पालन पोषण हुआ था। ये सूतों का काम होता था रथ हाँकना। सूत किसे कहते हैं? जिसका बाप क्षत्रिय हो, पहले ऐसी व्यवस्था थी, जिसका बाप क्षत्रिय हो, माँ ब्राह्मणी हो, दोनों के मिलन से पुत्र पैदा होता था, उसे सूत कहते थे। पद्म पुराण के पहले ही अध्याय में सृष्टि खंड में इसका प्रमाण है। राय राय उससे उल्टा बाप ब्राह्मण जी माँ छत्राणी, जिनके दोनों के मिलन से संतान पैदा हो, उसे राय कहते हैं। तो वो वही नथुर राय राजपूत की लड़की है। खांडेराव परी उसका नाम है। देवी जी कहते उससे शादी करवा दी। तेरे बाप ने क्या किया? क्यों क्यों फिर मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? फिर मेरा क्या होगा? तेरी चाय की दुकान करवा देंगे, बहुत काम तंग हो रहे हैं। अच्छा कित करवाएगा? पूरा अड्डा में करवावांगे। श्याण गाँव में? और कोई नहीं तो कर लूंगी मैं तो। ये जी मैंने कहा सुना, मैं भी अपने पिताजी से अपने बात बाप करती से हूँ। कह करके या तो मुझसे शादी करवा दे, वरना मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, अपने आप को खत्म कर दूं। बिल्कुल भी नहीं खाओगे? कथी थोड़ा सा तो खा लियो। नहीं, ठीक से जाऊँ सो। और बापू रतन कौर बापू क्यों कट कर रही है तू? बापू क्या करूँ मैं? क्या हो गया? क्यों रो रही है लो? बापू जो तेरा जमाई से ना आहो उसने वो देख ली। क्या देख ली? वो ये देख लिया? वो मेरी सौंफ खांडेराव परी। परी? हाँ बात नहीं बेटी मैं और नू बोलिया कि तो उसके साथ मेरी शादी करवा दे, ना तो खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, दूध खातिर भी नाट गया। तेरा में क्या कमी होगी बेटी? के बेरा कितने ते टूट रही थी, फूट रही थी, बता। अट्टी कट्टी है के बात से क्यों करवाना चाह रहा शादी में? मैंने नहीं बेरा एक बापू। बात है, ये राजे महाराज तू ही जाके बात कर लेना उससे। इनका कई कई रानी हो बेटी, कोई बात नहीं, तो चिंता ना कर, तेरा भी इंतजाम होगा, ठीक है? अरे नथुरा राजपूत हाँ कहीं महाराज कैसे हो? अब कैसे आना हुआ आपको? आना तो इसलिए हुआ है, बताइए। जो हमारा दामाद है हाँ कल तुम्हारी कोठी की तरफ घूमने फिरने के लिए गया था, अच्छा और उसने लिया तेरी बेटी खांडेराव परी को देख लिया उसकी ये जिद है, क्या? वो तुम्हारी बेटी खांडेराव परी के साथ में शादी करवाना चाहता है। बोलो क्या राय ये मसला है? तो महाराज मैं नहीं बता सकता, लड़की से पूछना पड़ेगा उसकी क्या इच्छा है, मैं अपनी तरफ से हाँ नहीं कर सकता। ठीक है विराजी फिर पूछ भी। बेटी खाने रहो परी, पिताजी को जय प्रणाम। हमारे पास में महाराज बाहर खड़े हैं,
किस वो आए लिए हैं। किस लिए आए वो हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे दामाद के साथ हाँ। आपकी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। क्या 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 मेरी साफ डांस है। कहाँ से? हाँ ठीक है भी निकाली करके कार से बेटी या तो प्रेम से मान जाओ। नहीं पिताजी, मैं आपका कारण नहीं बन सकती। अगर यही बात है हाँ। तो मैं खुद जाती हूँ और मैं खुद इनके दामाद से बात करना चाहती हूँ। महाराज जय प्रणाम। जय प्रणाम। आओ बेटी खाने रहो परी। क्या मैं आपको एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो बेटी। आपकी लड़की के साथ में आपके दामाद ने शादी किस पहले से कर रखी है, आप अपनी बेटी के पैर पर क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहते हो? कुल्हाड़ी नहीं मारते, राजे महाराजे हैं का कई कई रानी भी होती है और जो जिद पकड़ लेते हैं उसको पूरी भी करते हैं ये। अच्छा, मेरी कुछ शर्तें हैं, बोलो। मैं उनसे खुद बात करना चाहती हूँ। खुद बात करो। जी हाँ। ठीक से बेटी, तेरा बापू मुझे तो मानने नहीं, खुद ही करेगी। ठीक है कर ले। हेलो, मैं कहा देवी राम राम। ओहो काला रे, आजा। मेरे लोग काटना इतना आसान नहीं है। मेरे लोग काटना बकरी के चने सा बना से। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ जो तुम्हारे काबू में आ जाऊंगी। वो रतन कौर थी जो आपके काबू में आ गई। आप एक मिनट का सकोलिया मार के अपने आप को छतरी करवाते हो, राजपूत कहते हो। देवी जी मैं तुझसे शादी करूंगा, इसमें कोई शक नहीं, और तेरी बीमारी काटूंगा। अच्छा हाँ। तो मेरी कुछ शर्तें हैं। तेरी एक नहीं 1000 शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सुनिए। बस। तो मेरी बात सुनिए। कहो। ओ मेरी दया ये हो। ओ प्यार करवाना ओ तक्का पेली नहीं से 16 शर्तें पुगानी होगी। ये हंसी खेले नहीं से। मेरी गला का करवाना हंसी खेलने से। शरत पुगारी है, तबियत नहीं से। नमक में सुनिए। ओहो, क्या? ओ जब कमरे में तू आवेगा तेरी कुर्सी में जी बिछाना। सहज सहज पटकूंगी, ये बाजक तेज कछाऊंगा। बिलेंगे और गलीचे तेरे करके ये जी बिछाना। रे
भाई श्रवण 200 रुपये से हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भले मानस एक बात जरूर ध्यान में रखना। तेरी 4 शर्तें होगी। 4 हो गई। हाँ। मंजूर है? ये मुझे मंजूर है। चलो ठीक है। एक बात बताऊं? बोलो। नंबर 2 की बात है ना, हाँ। कि तू मेरा इंतजार करे, कमरा में बैठा बैठा बाहर देखता रहे, कदम मैं भोजन लाकर के दिखाऊं। मैं भोजन नहीं लाऊंगी तुम्हारा, मैं खुद ला के नहीं खवाऊंगी, मैं जाके पहले खाऊंगी और जाके कमरे में जाके सो जाऊंगी। महाराज सुन रहे हो कुछ? हाँ। अब बस शादी करने की बात सोच रहे हो? क्या बात है? या तो देने से पहले कदे तुम्हें पहले बात में बताऊं। हाँ। मैं तू बात से आवेगा कहीं से भी। हाँ। तेरा फिल्म बिछावेगी, अब मैं तेरा पैर पार करेगी। हाँ। कुछ भी ना करूं, अपने हाथे को ओजन डाल के देवेगी। कोई नहीं खुआवे कोई नहीं। तो? तेरे से पहले खा पी कर भीतर जा लौटेगी बंद पे, और रोटी भी तेरा कड़े कर देगी, इशारा करेगी, समझना पड़ेगा। किस तरह? हाथ गलत हो न्यू भी कोई का पति देव तक यूं तेरा खाना खा लो। कौन करे? बंद पे पड़ी पड़ी न्यू कहेगी यूं तेरा खा ले। हाँ, कहीं जाऊंगा मैं। जब कमरे में तू भोजन जी में पंखा लेके जो लोना हीरे कुल्ले गली मणि ते दिल खाली जेब टटोरा। ओ दारू पी के तू आवेगा तेरे पादा पूसिरी रोना और ओढ़ पहरे शिंगर का नाम तेरी जो बन जाए ओ गाड़ी टूटी तेरी बात निकल रही, ओ गाड़ी टूटी और बात निकल रही, ओ सकत सकेले नहीं से, ओ सोरा सके दुआई होगी हंसी सोरा सुना है लोग दिख रहा है, बार बार नहीं करो। मेरे जैसा इसी दुनिया में जिगर सांप का कोना जानू सो मृदेश पाप का ओ गंधर्व किन्नरे रै रुखाड़े डर तीन ताप का कोना और सुन सा पहले में बोल रहा असल बाप का ओ जिन्हें दिला में तू पट्टा चावे, जिन्हें दिला में पट्टा चावे, दिला में तेरे नहीं से ये सोरा सकते दुआई होगी हंसी नहीं से अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब बिना बोला अरे
एक बात और बता दूं, बोलो। कभी इंतजार करता हो हाँ कि मैं रात को आऊंगी, तुम्हारी सेज बिछाऊंगी, सेज से यहाँ पे लेटूंगी, मेरी बात ना देखी, मैं तो 3 दिन में आऊंगी, वो भी 1 घंटा आऊंगी। ऐसे सुनी भाई, कि 3 बार लिया 1 घंटा। 1 घंटा कदे रात ने लौट देखा तुम्हारा को मंदिर बाड़े में ठहरे। यानी आंटी। कौन आवे? हाँ। क्या कहिए नंबर 4 का गाना? सुन ले। आज चुनरिया है सुनिए नंबर 4 की बात। नंबर 4 में लगो, क्या शर्त रख रही थी सुनिए। दिन में तो तेरे आऊंगी कदे, काली रात्रि करो कोना। 1000 किस्म का मेघ दिए कद्या जिरगात करो। वीर मर्द की पूजा करे, ऐसी खूब बातें करो ना। संधि मैं पैर के पूरे कर दे बातें करो मंगेरा में ओ बोलते बच्चे, मंगेरा बोलते दिन में जलाऊंगी कदे काली रात करूं कोन्या। 1000 किस्म का लोग दिए कद्या जिरगात करूं कोन्या। वीर मर्द क्यों या करे, ऐसी खुबात करूं कोई ना। जिरगात कमली चंद में पैस की पूरी तरह कर दे बात करूं कोई ना, बिल्कुल नहीं करूंगी, बात भी नहीं करूंगी। हाँ मांगे राम बोल दवती। पहली सैल नहीं से 16 शर्त उगानी होगी 80 की नहीं। ये महाराज, क्या करोगे इसका? क्यों? ना कोई पीर मर्दाना खाता, ना भोजन डाल के देगी, ना कोई बिस्तर बिछावेगी, कोई फायदा नहीं। क्यों 20-30 लाख तड़ा हुए हैं? क्यों? इस ताथा तो न्यू करे, हाँ। वो तो दंड घोड़ी दे ले, मजे तो छड़िया फिरिए, अपनी न काय बजे तो भीतर बांधिए, काय बजे बाहर काटिए। ऐसा हो रही है। ठीक है। देखिए हमारे तुम्हें जो शर्त रखी तुमने 16, वो 16 की 16 शर्त मुझे मंजूर है। ठीक है, मुझे मंजूर है। लोगों, रतन कौर को लेकर के, उस राजा की लड़की रतन कौर को लेकर के खाने रावपुरी के महल में आ जाता है। मेरे मेहमानों 2 दिन हो जाते हैं, वो अपने कमरे में है, राजकुमार अपने कमरे में है। सोचता है देखना तो चाहिए, इसकी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे मेहमानों रात्रि को जंगल में बैठ जाता है। रात को 12 बजे वो खाने रावपुरी अपने कमरे से निकलती छत के ऊपर जाती है और आसमान की तरफ देखती है। एक उड़न खटोला आकर के रुकता है और उसमें बैठ करके इंद्र के अखाड़े में चली जाती है। राजकुमार ने सोच ली यो गाड़ी है इंद्रलोक की, बिना टिकट की। दूसरे रोज पहले ही जाकर के और मंडेरे के पास बैठ जाता है। 12 बजे आज जाओ रतन खाने रावपुरी छत पे आती है, आसमान की तरफ देखती है, उड़न खटोला आकर के रुकता है और उसमें सवार होती है। बाके उठते का पाया पकड़ लिया। कुछ देर में इंद्र के अखाड़े में पहुंच गया। सिंहासन लगे हुए सारे देवता बैठे हैं, राजा इंद्र बैठे हैं, गंधर्व लोग साजबाज बजा रहे हैं, परियां नाच कर रही हैं, वो खाने रावपुरी भी उनमें नाच कर रही है। राजकुमार 14 विद्या निधान था, तबलची का तबला ले लेता है और बजाने लग जाता है और ऐसा तबला बजाता है
कि सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं, अपनी तरफ से इनाम फेंकते हैं। और जो कामयाब बड़ी बड़ी इनाम थी निशानी बतौर अपनी पॉकेट में रख लेता है। जयपुरी प्रोग्राम की उड़न खटोले के नीचे जाकर फिट हो गया। खाने वापस आई, उड़न खटोले पर बैठी छत ऊपर, वो अपने कमरे में उड़न खटोला इंद्रलोक को और राजकुमार अपने कमरे। रतन कौर जी पतिदेव, मैं पतिदेव को प्रणाम करती हूँ। जय प्रणाम। रतन कौर जी तू बड़ी अच्छी है। धन्यवाद। आज मेरा एक काम करना पड़ेगा। आज बड़ा मीठा मीठा बोल रहा, क्या चक्कर है? जब काम करवाना हो तो भाई आदमी ने तो मिठाई होना पड़ेगा। आज मेरा एक काम करते। तेरा काम? हाँ। मैं तो पागल तेरे काम खातिर कदे नाटी नहीं थी, पर तने जाने क्या स्वाद आया उसमें। रतन कौर आज मेरा एक काम करते। अरे महाराज एक काम की कहो हो। हाँ। मैं तो तेरे 2-3 कर दूं, करवाओ तो सही। जी आज जो ही दोपहर के टाइम अच्छा। वो खांडेराव परी उठ करके अपने कमरे से बाहर आए। हाँ हाँ जब मैं सो जाऊंगा, हाँ सो जाएगा। रजू क्या ही सोऊंगा, हाँ बजू क्या ही सोऊंगा, और तू आए कि मैंने जगेगी। वाह, काम बने तारा दोनों का ना, काम बने तारा दोनों का। सुनी तो सही, मैं कहना के चाहूँ मैं सोऊंगा और तू आके मैंने जगेगी। फिर मैं खड़ा होकर तेरे एक थप्पड़ मारूं। क्या बात है, देख ले मामा, देख ले, मतलब काम बने तारे दोनों का और थप्पड़ खाऊं मैं। कोई बात नहीं, कोई नहीं, समझ तो मेरी बहुत परेशानी हो रही है, चला दे इसका काम। तू तो रोज मारेगा। नहीं ऐसा नहीं। तू रोज करता है। रतन कौर हाँ बस ये काम कर दे। पर धीरे ना मारिए। अरे पागल, ना धीरे मारिए मत तू, क्योंकि तू धीरे मारेगा मेरे कान में गुदगुदी होएगी। कान में गुदगुदी होगा। हाँ। एक बरो होगी फिर तने सु आई जाएगी। अच्छा ठीक है, तो महाराज न्यू कर, मैं झूठे सोऊंगा। 11:30 हो गए, बस तू सो जा। आने वाली है। बस आने वाली से सो जा। बस ओहो, क्या बात है, तू जगा लेना, तेरा के लोग नहीं लगता। अरे तू तंग हो रही हो, तुमसी का पहला नंबर हो, वहां से गा लो। नंबर तो मेरे ही से। चल भी फिर ठीक से जाऊं सर। पतिदेव प्राणनाथ, पतिदेव प्राणनाथ, पतिदेव प्राणनाथ, पतिदेव, पतिदेव। अरे बेशरम, हाँ तेरा मेरे सपने का सत्या। बस बस बस, दूध गिर देगी, करना ना मारे। ओ बेशरम, आग लग गए तेरे सपने के। मेरे बापू ने भी आज तक मेरे हाथ नहीं लाया से, और तन्ने मेरे थप्पड़ मार दिया। बेशरम इसा सपना मेरा फेंक के जाऊं ना नहीं होए। मैनू कह रही रहने दे बस। आग लग गया तेरे उस सपने के, और ऐसा क्या था उस सपने में जिस खातिर तन्ने मेरे थप्पड़ मार दिया। और सुनो मेरी बात, मेरे थप्पड़ मारा से ना तो इस सपने ने सुनूंगी भी मैं, इसलिए नहीं सुन दूंगी। ए मेरी शौक आगली देले काना में, और आगली छोटी पड़े ना तो दोनों के दोनों गुट्ठे मार लिए। बताइए पतिदेव, क्या आ रहा था आपके सपने में? आंगली दे ले, करड़ी करड़ी करके ये तो अपनी दे ले, नहीं तो श्री राम की डलवा दूंगी आंगली। हस। चल बेटी, सपना बताया था लोगों जी मैन मकसद वो घमंड चूर करने का। बार बार नू करे थी ना। तेरी नाक ही नहीं तोड़ी, तुम्हारा नाम भी सुना दीजिए पतिदेव।
महाराज मैंने नहीं सुना कदे तबला। हाँ महाराज तबला बजावे। हाँ अब तो नाच सब तबला सुने। तबला सुने ही नहीं मैंने तो। उस तबला का तो हम तक हो रहे। हाँ कैसे बजावा किस पर में? किस टाइम बजावे है? बिजली बात है, यूं तबला बजता है। ये मेरी माँ नाच गया। क्या कह दिया महाराज? श्री ब्रह्मा जी की ब्रह्मानी नगरी मुसीबत मर जानी महाराज देवता आ रहे थे कि बाबा भोले भी आ रहे थे। बाबा बोला पार्वती भी। उनने क्या किया?
क्या बात है उस्तादों की, जय हो। रागिनी हिम सही बखत पे बखानो सो ये जादू मंतर इलेक्ट्रॉनिक तंत्र मैं सारी है चीज पिछाड़ू ममल खारे मैं कुशती जीतू हिरण में शस्त्र महाराज भाई साहब जी 50 रुपये का अपना सम्मान करते क्यों बेटा वैसे? सही सही बता देना, कौन है तू? है महाराज। नवली महाराज आज जो बेटी है नवली न्यू मत करे, तू सही बता दे, तू सह कौन? साधारण मनुष्य तो नहीं है। नहीं लगता महाराज। कौन सीना चाहती है? मैं जी महाराज। चौथी मुर्गी तो महाराज कहो। मैंने न्यू बता, बोल। आपके दादाजी का क्या नाम है और क्या, और आपके पिताजी कौन है और आपके भाई का क्या नाम है? और सबसे प्यारी बात जो एक लेडीज को होती है, एक औरत को होती है, क्या कोई मेरी छोटी ननद भी है? मैं किसका पोता हूँ? मेरा बाप कौन है? मेरा बड़ा भाई कौन है? मेरी बहन कौन है? जिसका राजपाट का सर उज्जैन शहर में मेरा घर डेरा। गुरु लक्ष्मी ओ हाथ जोड़ पाया महाराज महाराज ओ जान बचा दे ने मेरी इंद्र
बोलगी महाराज, बोलगी बोलगी। ताऊ ले ये बात के तो टाकू की बोलगी है। अरे बोली नहीं। लोगों कौन नाचना चाहती थी? ये राजा धिक्कार है तुझे। राजा विक्रम की विक्रमाजीत की बहू हेलो पूरी गाइयो रागनी 1400 अरे भाई दे दोगी सर एक 1400 योजन का रास्ता योजन का रास्ता रोज रात में जाना हो सारे साज बजाए जा बिगड़ नाच नाच के गाना हो नाच के गाना हो एक पर सर लाना और पढ़ाना हो और जब इंद्र तय मिले इजाजत फिर वापिस आना हो वापिस आना हो इंद्र जमन बहू बना ले बहू बना ले और इंद्र जाति जाग पड़ी तेरा बहू तेरी तेरा बहू तेरी खलास हमारे हरियाणा में आज ये दौड़ चल रहे हैं, कोई जाति नहीं बची, गांव बच रहे हैं, कोई जात को नहीं बची, कोई फलानी राजपूत, कोई फलानी जांगड़ा, कोई फलानी शर्मा, कोई फलानी यादव, कोई फलानी चौधरी। जवान जवान कमारी छोरी नाचे हैं, गीत गावे और लोग बताओ जब गीत स्टेज पर गावे जी ढूंढे मारे जब केरी करते लोग जी। लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं था। पंडित जी ने देखी क्या कहा है ऐसा, ये बताया 1400 योजन का रास्ता 1400 योजन का रास्ता आती जाती सूर्य तपे रास्ते हवा लगे ताती ताती हवा लगे ताती ताती बोले ये भी कसर लाना हो और कितने जा घूमत गाती और चीती बहु नाचती मेरी मुट्ठी कहना मेरी मुट्ठी कहना मेरी मुट्ठी कहना तूने आके मेरी राजा की याद पड़ी बहू तेरी बहू तेरी क्या बात का जो और राजा की मां पड़िया और खांडेराव पूरी सुधा जूती छाती पर चढ़ती आई निवड़ा क्या समझे तेरा ब्याह हो रहा है नहीं और तू सोचे मेरा ब्याह हो रहा है तू सोचे मेरा ब्याह हो रहा है होना बाकी रह गया से सिर के ऊपर मोड़ या भीतर धरना बाकी है से बाकी रह से अरे कुछ तक ना बर जा दिखे कुछ भरना बाकी रह गया से कई दिने के मरते मरते मरा बाकी रह गया से बाकी रह गया से हर उम्र मन बहु बड़ा ले इंद्रा चावल बहु बना ले ओटे टुका तेरी मेरी नारा की तेज बनी खाने बहु तेरी खाने बहु तेरी मांगेराम किसे थे? मांगेराम क्या कहते? लक्ष्मीचंद किसे थे? एक लक्ष्मी चंद जैसा दुनिया में गावड़िया न था, एक सत्य के सांग करया करता मुँह बावड़िया न था। लोगों साची बात कहते एक नू बोलिया दादा सभा में थे बोले हाँ दादा राम की सीता थी रावण ने कितने बजे ठाई? बोले तेरी बेबे ने कोई ठा ले जा तू टाइम देखेगा उसने ढूंढेगा। मेरे सच्ची बात किसे थे शर्मा बढ़िया न था 20 साल तक सांग करेगा बड़ा बढ़िया ना था
बचाले होगी बाप तेरी मेरी रजा की उड़न खटोले में बैठ करके राजा इंद्र के पास जाते हैं, अपना परिचय देता है कि मैं तेरा पोता हूँ राजा विक्रम, या तो युद्ध कर ले या हंसनी दे दे। खुश होकर के अपने पोते को हंसनी दे देता है। बारिश आ गई, यही हमारे साजबाज खराब हो जाएंगे। लोगों जिंदे रहे तो फिर मिलेंगे, गुल रहे तो फिर खिलेंगे। बोलिए बाबा दादा महाराज की, बोलिए बुढ़ी सुखीराम महाराज की।